गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर लर्निंग में। बच्चों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारी जो है वर्कशीट नंबर क्या है, क्रम संख्या हमारी जो है 85 है, 85 है। कक्षा 5वीं क्लास की वर्कशीट है आज। ठीक है बच्चों, और पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, रिमझिम। क्या है, रिमझिम। और हमारी इसमें पार्ट 1 क्या है, राख की रस्सी। क्या है, राख की रस्सी और लोक कथा है ये। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या आपके शिक्षिका का नाम लिखना है। तो हम अपनी जो वर्कशीट है वो शुरू करते हैं। क्या है, नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। किसके बारे में करेंगे, संज्ञा। संज्ञा क्या है, और आपको संज्ञा पता होनी चाहिए। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब क्या है, हम संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमें एक व्यक्ति के बारे में बताती है, मतलब उसके नाम के बारे में बताती है। वो कुछ भी हो सकता है, मोहन, जैसे शेर, केला, दिल्ली, बाजार। ठीक है ना, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, पिंकी, रेशमा, निशा, अतुल, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर क्या आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा आती है, मतलब फिर क्या आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा आती है। ये क्या है, एक जाति को संबोधित करती है। जैसे जानवर क्या है, एक जाति को संबोधित कर रहा है। जानवर में कोई से भी जानवर हो सकता है, आपका शेर, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, सारे ये क्या है, ये एक जाति को संबोधित कर रही है। फल क्या है, आपके फल कोई से भी हो सकते हैं, आपके सेब, केला, आम। ठीक है, ये क्या है, फल क्या है, जातिवाचक। ऐसा ही शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है। ऐसे अनाज जैसे बहुत सारे होते हैं, गेहूँ होता है, चावल होता है, मक्का होता है, लेकिन ये भी किसके अंदर आएंगे, हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक माने क्या होता है, किसी के भाव को बताना, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम तोल नहीं सकते। ठीक है ना, वो होता है हमारा मोटापा। इसको हम किसी में मतलब मेज़र नहीं कर सकते, कितना है वह, कितना मोटापा है। अच्छाई, किसी की अच्छाई को हम नहीं बता सकते कि इसकी 100% अच्छाई है कि 20% अच्छाई है। ठीक है, ऐसे ही बचपन, चालाकी हमारे। ठीक है, तो ये हमारे संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब क्या है हमारा, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो क्या है, अब यहाँ पे हमें जातिवाचक संज्ञा लिख रखी है और हमें अब व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, फूल क्या है, जातिवाचक। लेकिन अब फूल में भी कौन कौन सा फूल होता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, सूरजमुखी का फूल। ऐसे ही हमें क्या लिखना है, फल। बच्चों ये आपके आंसर सारे मैंने लिख रखे हैं, ये रहे आपके आंसर। क्या है, अब फल हमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फल कोई सा भी हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सेब, केला, लीची, नाशपाती, जो भी आपको पसंद हो, इनके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे पक्षी कौन होते हैं, जो उड़ते हैं। पक्षी क्या है, जातिवाचक है। और व्यक्तिवाचक, भाववाचक क्या होंगे, उनके हम नाम लिखना। जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, बुलबुल, कौवा, जो आपको पसंद हो, इनके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक इमारतें हमारी कौन सी हो गई, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट। ये क्या है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें। आप यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना चैनल एसआर लर्निंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, नीचे दिए गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, उनमें आए संज्ञा, मतलब कौन कौन सी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या है, लोनपो गार तिब्बत के राजा, सोन वैसन गापो के मंत्री थे। इसमें लाल पोनपो गार और तिब्बत, और ये जो है सोन सेंग, ये जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक। आप व्यक्तिवाचक लिखिएगा। और आपका जो मंत्री है वो क्या है, आपका जातिवाचक है, क्योंकि ये पूरे मंत्रियों के बारे में बता रहा है। फिर क्या है, आपका जो भेड़ है ये आपकी जातिवाचक है। और आपका, ठीक है,
और आपका शहर भी जातिवाचक है, क्योंकि कोई एक शहर के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, लड़की, लड़की भी जातिवाचक संज्ञा है आपका। मदद आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आपकी समझदारी, आपकी समझदारी क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। रस्सी, राख की रस्सी, रस्सी कौन सी है, राख की रस्सी, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसको बता रखा है कौन सी रस्सी, कौन सी रस्सी, राख की रस्सी, व्यक्तिवाचक है। लड़की भी क्या है आपका, जातिवाचक है, कोई सी लड़की नहीं दे रखा, सारी लड़कियों को मिला, किसी की भी लड़की हो सकती है, क्या है आपका, जातिवाचक। समझदारी आपका क्या है, भाववाचक, चालाकी भाववाचक। ठीक है, तो आपको मैंने जो बोले हैं आप इसको देख कर पढ़ के लिख लेना। अब क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम लिख बोलिए। मैं बच्चे से खेल खेल में पूछे कि वे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक, जैसे मैं बोलूँ वो मेरा अतुल मेरा दोस्त है, तो आप बच्चों से पूछेंगे कि अतुल कौन है यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, वो कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं कहूँगी कि सारे ही जानवर मुझे बहुत पसंद है, तो कहेंगे अब जानवर क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो वो क्या बोलेगा, जातिवाचक, क्योंकि मैंने एक जानवर के बारे में नहीं बोला, मैंने पूरी जाति के बारे में बोला है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। अब क्या है, हम ये नीचे पढ़ लेते हैं, क्या है, कोविड-19 के द्वारा अपिशिक्त व्यवहार क्या है, आपको अपने हाथ बार बार आपको अपने हाथ साबुन में पानी से नियमित रूप से धोने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी करना है, आपको अपने हाथ रेगुलरली धोने हैं। आपको कहीं बाहर बाई चांस आप जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, आगे की वर्कशीट के लिए आगे मिलेंगे, और कृपया करके आप अपना जो चैनल है आपका SR लर्निंग, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों।